कवरेज देखना, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, इससे मतलब स्वेटिंग भी नहीं आएगी और जैसे ऑयल जो स्किन छोड़ना शुरू कर देती है वो भी नहीं होगा, और हमारी जो बेस है वो ग्रे टोन में भी नहीं जाएगी। काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि उनकी जो बेस है वो मेकअप के बाद जब वो मेकअप करते हैं कुछ मिनट्स बाद वो ग्रे टोन में चली जाती है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो बेस है ये ग्रे टोन में भी नहीं जाएगी। कम्प्लेक्शन के मुताबिक बनानी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का इशू आ जाता है कि हमारी जो बेस है वो ब्लैक हो जाती है या ग्रे टोन में चली जाती है। जब मेकअप वो करते हैं तो बाद में ब्लैकिश सा लगना शुरू हो जाता है। उसकी मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब आप कोई भी कम्प्लेक्शन ले रही हैं, फर्ज करें आप वो डार्क ले रही हैं, गंदमी टाइप या ब्रिटिश टाइप ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एकदम से जब आप फेयर टोन में चले जाते हो, जब आप डार्क कलर के ऊपर एकदम से फेयर टोन में चले जाते हो, तब वो क्या होता है कि उसका अपना जो स्किन का कलर है वो और आप जो बेस अप्लाई करें वो दोनों मिलके ग्रे टोन में चली जाती हैं। आपके पास कोई डार्क कम्प्लेक्शन आया तो आप फेयर में जाना चाह रहे हो तो आप पहले क्या करें, पहले डार्क बेस बनाना स्टार्ट करें। कोई भी बेस आप यूज कर रहे हो पहले उसका डार्क शेड उनमें अप्लाई करो, फिर उसके बाद आप लाइटर की तरफ जाओ, फिर वो आपकी ग्रे टोन में नहीं जाएगी। अब इसके बाद में इनका जो मिनरल जो पाउडर है ये मैंने पानी के साथ बनाया। ठीक है, ये बेस आप देखोगे, मैं यकीन से कहती हूँ आप बाकी बेसिस को भूल जाओगे, क्योंकि बाकी बेसिस पे क्या है कि टाइम भी बहुत लगता है। जब आप फर्स्ट करें आप में काम कर रहे हो तो आप जस्ट एक स्टिक के साथ काम नहीं कर सकते कंप्लीट। ऐसे ही है, आपको 2 से 3 समटाइम 4 भी लगानी पड़ती हैं, 4 शेड्स भी मिक्स करने पड़ते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि मैंने जस्ट एक स्टिक ली है और उसी के साथ मुझे लगा कि मुझे शायद 2 मिक्स करनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे नहीं मिक्स करनी पड़ी, मैंने जस्ट एक ली है। उसके साथ मैंने बड़ी जल्दी से देखा और आपको कहीं से भी वो नहीं लगेगा कि पैचेस हो रहे हैं या एक केकी सी लुक आ रही है या बेस उठी हुई फील होगी आपको। जो है लिक्विड फॉर्म में मैं ले आई हूँ, इसको ठीक रखना है। ठीक है, तो अभी आप एप्लीकेशन देखोगे, मेरे पास एक बड़ा सॉफ्ट सा ब्रश है, मैं उसके साथ एप्लीकेशन कर रही हूँ, फिर आप देखेंगे ये कितनी अच्छे से कवरेज करती है। जब आप बेस बना रहे होते हैं तो जो ब्रश है दोनों रुख की तरफ घुमाना है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। समटाइम ऐसा होता है जब आप बेस बनाते हो तो पोर्स वाज़ेह हो रहे होते हैं, पोर्स होते हैं वो सुराख से वो वाज़ेह हो रहे हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि आपकी जो बेस है अपने पोर्स के अंदर तक नहीं गई होती। तो उसका अच्छा हल यही है कि ब्रश यूज़ करें, तो ब्रश भी जैसे ये मैं ऊपर को भी कर रही हूँ नीचे को भी कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि वो जो बेस है आपके पोर्स के अंदर चली जाएगी, आपके जो पोर्स है वो वाज़ेह नहीं होंगे। सामने मिनरल फाउंडेशन बनाया था इनका, वो मैंने मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में उसको देखिए कितनी जल्दी से अप्लाई कर दिया है। ये जब ड्राई होता है तो पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अनइवन जो है वो हमारी स्किन टोन हो रही है। पैचेस को खत्म करने के लिए जब वो ड्राई हो जाएगी फिर आपने एक सॉफ्ट सा ब्रश लेना है जो लूज पाउडर के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको फिर आपने सर्कल मोशन में आपने उसको चलाना है, फेस पे घुमाना है सर्कल मोशन में। उससे क्या होगा कि जो भी आपको अगर कहीं पैचेस नजर आ रहे होंगे वो बिल्कुल इवन हो जाएंगे। फेस इनकी देख रहे हो आपको बिल्कुल इवन लग रही होगी, आपको मेरे ख्याल से ओवर नहीं लग रही होगी कि कुछ ओवर हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी ही बेस इनके लिए इनफ है। उस फॉर्म में पाउडर लगाने की मजीद हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये इवन है, बिल्कुल ये अभी ऑयल नहीं छोड़ेगी जो इनकी बेस अभी बन चुकी है। तो अभी कंटूरिंग पे बात करेंगे। ठीक है, इनके ये 2 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन राउंड सा फेस है, तो हमने इनके फेस को जो है पतला और लंबा दिखाना है। जब हम किसी बड़े फेस पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने जो कंटूरिंग है कान की लो है उससे लेते हुए हमने तकरीबन अपर लिप तक जाना होता है। उससे क्या होगा कि वो फेस स्लिम भी लगेगा और लंबा भी लगेगा। कंटूरिंग शेड जो है वो अप्लाई कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगी उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसकी ब्लेंडिंग करेंगे हम।
भी है, थोड़ी सी प्यारी सी गाना, थोड़ी सी मोटी है, ज़्यादा नहीं। इसको हमने स्लिम लुक देनी है, तो हमने इसको पतला दिखाने के लिए हमने क्या करना है वो आप देखिएगा। उसके लिए मैं एक पतला सा ब्रश ले रही हूँ और स्लिमर लुक देने के लिए इनके नोज को जो मैं लाइन है वो बिल्कुल इनकी नोज की टॉप जो है साइड वहाँ पे मैं लाइन खींच रही हूँ, आप देख सकती हैं। नोज जो है काफी हद तक कंट्रोल हो गई है, स्लिम लुक आ गई है इसमें। अभी मैं मजीद इसको स्लिम लुक जो है देने के लिए हाइलाइटर अप्लाई करूंगी इनकी नोज के बिल्कुल टॉप पे। जा रही हूँ और उसके लिए मैं कंटूरिंग करूंगी, ठीक है। जैसे हम फेस की कंटूरिंग करते हैं इसी तरह हम आईज की कंटूरिंग भी करते हैं, जिस चीज़ का मोस्टली लोगों को नहीं पता। उसके लिए हमें ब्राउन शेड से कंटूरिंग करना जरूरी है। अभी मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो ले रही हूँ, मैट शेडिंग की आईज की जो क्रीज है या स्लिट एरिया वहाँ पे अप्लाई करूँगी। आईज जो है वो फ्लफी सी होती है, ठीक है, गिरी हुई आईज होती है, जैसे स्वेलिंग होगी, जैसे जो ऊपर वाली स्किन है वो नीचे गिरी हुई होती है। कुछ की जो आईज है उनकी डेप्थ जो है वो बहुत गहरी होती है, अंदर तो धंसी हुई होती है। कुछ की जो आईज होते हैं वो नॉर्मल होती है। तो तमाम टाइप्स की आईज हैं, आपने कंटूरिंग के जरिए उनको जो है प्रॉपर एक शेप देनी है। किसी की आईज आपके पास आ जाती है जैसे चाइनीज टाइप की आईज होती हैं या जिनकी आईज की स्किन गिरी हुई है, उसको भी हमने अपनी कंटूरिंग के जरिए उसकी डेप्थ क्रिएट करनी है, सॉकेट एरिया हमने खुद क्रिएट करना है। हम ब्राउन शेड लेंगे प्लस उसमें डार्क ब्राउन आप ऐड कर लें। कैसे करें, इनका ये हिस्सा फर्स्ट करें गिरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करके इस हिस्से को हम दबाएंगे। ये जो हमारी आंख का ये हिस्सा है जो गिरा हुआ होता है उसको हम डार्क शेड से उस हिस्से को हम दबाएंगे। जब वो हम दबाएंगे तो हमारा जो आईबॉल वाला हिस्सा है वो वाज़ेह हो जाएगा, तो हमारी काम करने के लिए एक अच्छी सी आंख जो है वो तैयार हो जाएगी। इनकी डेप्थ बनी हुई है बहुत गहरी, जो गहरी आंख है, तो उनके ऊपर अगर हम इसी तरह काम करेंगे तो वो क्या होगा, वो मजीद अंदर को दब जाएगी। उसको डार्क नहीं करेंगे।